जिसके बाद हम कायोंग के क्लासमेट को देखते हैं और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ यूट्यूबर भी अपनी वाइफ को जीने की विश के बारे में बता देता है। अब वो दोनों डिस्कस करने लग जाते हैं कि उन्हें बाकी दो विशेष क्या मांगनी चाहिए। जहाँ पर उसकी वाइफ ये कहती है कि उसे के डैड को कैंसर है तो वो विश कर सकता है कि उसके डैड ठीक हो जाए, पर यूट्यूबर उसे इस तरीके से विश को वेस्ट करने से मना करता है। इधर हम खालिद की स्टोरी देख पाते हैं और क्योंकि वो हीनो की बॉडी में आ गया था तो उसने पहले अपने कारपेट बनाने वाले टैलेंट को भी बहुत सालों पहले ही खो दिया था, ना ही उसमें जीने की पावर्स थी। इसलिए उसे इब्लिस का लैम्प हासिल करना था ताकि वो पावरफुल बन सके, क्योंकि बिना पावर और टैलेंट के वो अमर होकर भी खुश नहीं था। जिसके बाद इब्लिस आईजीएल से मिलता है। वो ये जानना चाहता था कि कायोंग अब इतने टाइम तक जिंदा रहने वाली है, क्योंकि इब्लिस को ये पता चल चुका था कि पिछली लाइफ में भी कायोंग के मरने की वजह से ही इब्लिस ने अपने गुस्से से उस सिटी को डैमेज किया था। और वह नहीं चाहता था कि इस लाइफ में भी कायोंग को कुछ हो जाए। जहाँ पर इब्लिस को यही तो याद था कि वो सारी चीज़ें इब्लिस ने लैब में जो कायोंग के लिए लिखी थी। जब कायोंग 8 साल की उम्र में मरने वाली थी तब उसने अपनी जो आखिरी विश मांगी थी कि उसे पनिशमेंट मिले, तो उसी पनिशमेंट के लिए गॉड ने 20 साल तक उसे और जिंदा रखा, क्योंकि इब्लिस को भी पनिशमेंट देना बाकी था। तो फिर उसके बाद कायोंग से वापस से मिलवाया, जिसके बाद उसे उससे प्यार हो गया। और वो जब मरी तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिली और गॉड ने उसकी 20 साल की मेमोरी भी उससे छीन ली। पर आईजीएल उसे कुछ भी नहीं बताता और वह अपनी असिस्टेंट से मिलकर उसे एक ज़रूरी काम दे देता है जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। जिसके बाद हम नानी को देखते हैं, वो कायोंग और इब्लिस के लिए लंच बनाती है ताकि जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें वो लोग साथ में टाइम स्पेंड कर सके। जहाँ पर इब्लिस और कायोंग खाना खाने के लिए लड़ने लग जाते हैं, जो देखकर नानी श्योर हो जाती है कि दोनों की केमिस्ट्री है और हमेशा साथ रहने वाले हैं। फिर इब्लिस अपने लैम्प को एक केटल में बदलकर कायोंग को उसे संभालने के लिए दे देता है और उसे यह भी समझाता है कि कायोंग की लास्ट विश अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह वो खालिद को रोक सकती है। और इब्लिस चाहता था कि जब खालिद उसे वो ना टूटने वाले धागे में बांध दे तब कायोंग अपने लिए विश मांग ले, और कायोंग ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे तो इब्लिस को बचाना था। दूसरी तरफ वो यूट्यूबर पर अपने फॉलोअर्स बढ़ने पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, पर उसकी वाइफ उसे डिवोर्स लेना चाहती थी ताकि वह उससे एक विश मांग सके और अपने डैड को बचा सके, क्योंकि उसका हस्बैंड तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था और वो काफ़ी सेल्फिश भी था। जिसके बाद मिजी नानी का पता लगाने के लिए उनके विलेज जाती है। वहाँ पर नानी के रिलेटिव से मिजी को कंफर्म हो जाता है कि वह यंग लेडी ही असल में नानी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हर्ट होती है क्योंकि एक बार फिर से उसका प्यार अधूरा रह गया था और वह समझ चुकी थी कि इब्लिस कोई जीनी है, क्योंकि एक बार उसे कायोंग ने बताया था कि वह उसे विश मांगने के लिए बोलता रहता है। जिसके बाद हम नानी को देखते हैं, वो कायोंग के लिए बहुत सारे अचार और सॉसेस वगैरह तैयार करके रखती है ताकि उनके जाने के बाद कायोंग उन्हें खा पाए। और ये करते हुए वो काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उनके जाने के बाद कायोंग का क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि कायोंग इब्लिस को बताती है कि वो मरने से पहले अपनी नानी के साथ कुछ अच्छी मेमोरी बनाना चाहती है, इसलिए वो कल सोल जाएगी। यह सुनकर इब्लिस को भी अपना दोस्त याद आ जाता है जिसके साथ वो वीडियो गेम खेला करता था। वो भी उसके साथ आखिरी टाइम स्पेंड करने के लिए चला जाता है और अब उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी मोम का बॉयफ्रेंड डिसअपियर हो गया था। इधर कायोंग नानी को शॉपिंग कराने के लिए सोल लेकर जाने के लिए कहती है, लेकिन नानी मना कर देती है और कायोंग को अपने साथ फ़ोटो बूथ लेकर जाती है ताकि वो कायोंग की मेमोरी में अच्छे दिख पाएँ। जो सुनकर कायोंग थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर नानी उसकी तरह क्यों सोच रही है। फिर कायोंग मिजी के क्लिनिक पे जाती है और वह दोनों वेडनेसडे डिनर करते हैं, जहां पर मिजी थोड़ी सी सैड होती है लेकिन वो कायोंग को कुछ नहीं बोलती। इसके बाद नानी ग्रोसरी स्टोर पर श्राद्ध का सामान खरीदने के लिए जाती है। वो अपने हस्बैंड का श्राद्ध कायोंग के साथ आखिरी बार करती है और उसे ये भी बोलती है कि उसके मरने के बाद वो सारी चीज़ें ना किया करे ताकि उसे परेशानी ना हो। फिर कायोंग दुबई जाती है जीनिया से मिलने के लिए। वह नोटिस कर लेती है कि फ़्लाइट से ही खालिद के लोग उसका पीछा कर रहे हैं और वो उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लोग कायोंग को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। उसी वक्त जीनिया वहाँ पर आ जाती है जो कि कायोंग को बचा लेती है। फिर कायोंग उसे इब्लिस के प्यार में के बारे में पूछती है और जीनिया उसे ये सब कुछ बता देती है कि पिछली लाइफ में किसी मुत्तालिब ने कायोंग को मारा था और इब्लिस ने गुस्से में गोल्ड की बारिश की थी जिससे पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और जब जीनिया ये सब कुछ बता रही थी तो वह थोड़ी सी जेलस भी हो गई थी क्योंकि ये सब इब्लिस ने कायोंग के लिए किया था, इसलिए वो तेज़ बारिश करने वाली थी, पर कायोंग वहाँ से चली जाती है। इधर आईजीएल की असिस्टेंट भी इब्लिस के असिस्टेंट से मिलकर उसे वार्न कर देती है
कि उन दोनों से कुछ तो छुपाया जा रहा है और आगे चलकर उन्हें किसी को चूज करना होगा, तो उन्हें अपने मास्टर को ही चूज करना होगा। दूसरी तरफ यूट्यूबर की वाइफ उसका चैनल डिलीट कर देती है कि अगर विश उसकी है तो चैनल भी उसी ने बनाया था, इसलिए वो चाहे जो कर सकती है। यह सुनकर वो यूट्यूबर्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाहर जाकर इब्लिस से यह विश करता है कि उसकी वाइफ जीनी और विश के बारे में सब कुछ भूल जाए, और इब्लिस उसकी यह विश भी पूरी कर देता है। फिर वो कायोंग से मिलने के लिए दुबई चला जाता है। उसे देखते ही गले लगा लेता है, जहाँ पर कायोंग भी कहती है कि शायद गले लगाने से उसे कुछ याद आ जाएगा। तब इब्लिस को एक झलक दिखती है। उसके सामने पास्ट की कायोंग होती है, जो उसे बता रही थी कि मुतालिब इब्लिस का नया मास्टर है और आज वो अपनी आखिरी विश मांगने वाला है। जिस विश को पूरी करने के बाद कायोंग और इब्लिस अरब छोड़कर कोरिया जाने वाले थे, यानी कि इब्लिस ने गुस्से में वो सिटी इसलिए डिस्ट्रॉय की थी क्योंकि वो कायोंग के साथ कोरिया नहीं जा पाया था और उसके साथ एक नई लाइफ की शुरुआत नहीं कर पाया। पर असल में वहाँ पर क्या हुआ था वो अब भी उसे याद नहीं था। जिसके बाद दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं, पर क्योंकि वो लोग वहाँ पर भी जीने की बात कर रहे थे तो उन दोनों की डेट खराब करने के लिए वहाँ पर बारिश करवा देती है। इस वजह से उन्हें कहीं और जाना पड़ता है, जहाँ पर इब्लिस कायों को कुछ कपड़े पहनने के लिए देता है, जिसमें वो बिल्कुल पास्ट वाली कायों के जैसी लग रही थी। जहाँ पर दोनों साथ में डिनर भी करते हैं और एक डांस भी करते हैं, जहाँ पर कायोंग उसे यह भी बता देती है कि जब इब्लिस दूसरी बार लैंप से निकलकर उसके होटल रूम में आ गया था तभी से कायोंग उसे पसंद करने लग गई थी। दूसरी तरफ हम नानी को देखते हैं। उसकी एक ग्रैनी फ्रेंड को उस पर शक हो चुका था क्योंकि उसने नानी को स्टोर से शराब का सामान खरीदते हुए देख लिया था, और जब वो फ्रिज से निकाल कर उसके हाथ का बनाया हुआ खाना टेस्ट करती है तो वो भी एकदम वैसा ही निकलता है जैसे कि ओल्ड नानी बनाया करती थी। उसी वक्त नानी भी वहाँ पर आ जाती है और वो लेडी उस नानी पर काफ़ी गुस्सा करती है और उसकी बॉडी पर वो तिल भी देख लेती है जो कि ओल्ड नानी की बॉडी पर था, जिससे कि उसे कंफर्म हो जाता है कि नानी यंग लेडी में बदल गई है। लेकिन वो नानी से बात करने के बजाय उसे ब्लैक मैजिक समझकर वहाँ से डर कर भाग जाती है और नानी उसके सामने बस किसी को सच ना बताने की रिक्वेस्ट करती रहती है। इधर खालिद को लोगों को भी ये सब कुछ पता चल चुका था क्योंकि वो लोग पूरे घर पर नज़र रखे हुए थे और वह नानी को किडनैप करने का प्लान बना लेते हैं ताकि कायोंग की लास्ट विश को हासिल कर सके। लेकिन उससे पहले वो अपने आदमी को एक काम करने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ इब्लिस को भी पानी में खालिद की एक झलक नजर आती है और वो खुद का ही 1000 साल पहले वाला रूप अपने सामने देखता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।